हम जब वृक्ष का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर, विराट, शीतल छाया देने वाला, मीठे फल देने वाले वृक्ष का चित्र आ जाता है ना? अब तनिक कल्पना कीजिए, यदि वो वृक्ष ना हो, यदि उसकी जड़ें ना हो, तो क्या आपको उसकी ठंडी शीतल छाया का आराम सुख मिलेगा? क्या आपको उसके मीठे फल मिलेंगे? नहीं। अर्थात वास्तविकता वृक्ष के अस्तित्व में है, ना कि उसकी छाया, ना उसके मीठे फलों में। एक मनुष्य अपने जीवन में सदा मान, सम्मान, सुख और संतोष चाहता है, परंतु एक वृक्ष की भांति उसका चरित्र, उसका अस्तित्व होता है। वो चरित्र जड़ होती है जिससे उसकी शाखाएं फूटती हैं और उसे मान, सम्मान के मीठे फल मिलते हैं, सुख की छाया मिलती है। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है, और फिर उस भूल, उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। वृक्ष जब फलता है तो कितना सुंदर लगता है। उसकी डालियां झुक जाती हैं। जितने अधिक फल, उतनी झुकी डालियां। कारण वृक्ष कहता है कि मेरे इन फलों को तोड़ो, उसका आनंद लो। इससे एक ओर हमें वृक्ष के मीठे फल खाने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर वृक्ष के स्वयं का बोझ कम हो जाता है। इसी भांति यदि आप सफल हैं तो अहंकारी मत बनिए, विनम्र रहिए। ये विनम्रता ही आपके बोझ को कम करेगी। और यदि आप विनम्र ना रहे, झुके नहीं, तो आप अपनी ही सफलता के फलों के बोझ से टूट कर गिर जाएंगे। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। जब गर्मियां होती हैं तो हम उलाना करते हैं कि बड़ी गर्मी है, बारिशें कब आएंगी? और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं कि बड़ा चिपचिप, सर्दियां कब आएंगी? और जब सर्दियां आती हैं तब हम गर्मी की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और इसी कारण हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते। कल क्या होगा इसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। ऋतुओं पर आपका कोई वश नहीं, परंतु आज के, अभी के इस पल पर, इस क्षण पर आपका वश तो है। उसे जीना सीखिए, उसका आनंद उठाना सीखिए। सबके मन का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा लालच क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? तनिक विचारिए। सबके मन का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी चिंता है मृत्यु। सभी सोचते हैं, सभी भय खाते हैं कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। सभी लालच करते हैं कि कुछ दिन और जीने को मिल जाए। सभी आशा करते हैं कि वे कभी ना मरे। और इसी मृत्यु के भय के कारण ही आप उस जीवन की उपेक्षा कर देते हैं जिसे आप जी रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा
कि आप मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि आप जीवन में वो कर नहीं पाए जो आप करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाना तभी संभव होगा जब आप मृत्यु के भय से निकलकर अपने जीवन के हर पल का उपयोग करना सीख जाएंगे। तो मृत्यु के भय से बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है, अपने जीवन के हर पल को जियो। वृक्ष मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगते होंगे। कारण यह है कि वो हमें छाया देते हैं, अपनी शीतलता देते हैं, शांति देते हैं। परंतु मुझे वृक्ष एक और कारण से अच्छे लगते हैं, और वो कारण है वो सीख जो एक वृक्ष हम सभी को देता है, और वो सीख है अमरता। एक वृक्ष कभी नहीं मरता। मरने से पूर्व वो अपने जैसे कई वृक्ष अपने बीजों के द्वारा संसार को दे जाता है। तो अमर होने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है जो आपके पास है वो संसार को दो। अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना आनंद बांटने में कंजूसी ना करें, कभी कृपण ना हो, तो आप संसार में सदा जीवित, सदा अमर रहेंगे। हम सभी घरों में रहते हैं, और अधिकतर लोगों के जीवन का ये एक स्वप्न तो होता ही है कि हमारा अपना घर हो, है ना? और बड़ी अद्भुत बात तो ये है कि कुछ समय के पश्चात हम उस घर को विस्तृत करना चाहते हैं, उसका आकार बदलना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आनंद भी है। तनिक सोचिए, जब आपको घर का वास्तु बदलना हो, उसे और सुंदर बनाना हो, तो पुराने निर्माण को तोड़ना पड़ता है, उसे गिराना होता है, घर में तोड़फोड़ करनी पड़ती है। क्योंकि निर्माण के विज्ञान में टूटने का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में समस्याएं, विपदाएं या बाधाएं आपको थोड़ा तोड़ें, तो इसे संकेत समझिए कि आपके भीतर कुछ नया बनने वाला है, कुछ नए का निर्माण होने वाला है। और स्वागत करें इस नए निर्माण का, अपने जीवन के इस नए युग का। कभी वन में सिंह को अखेट करते देखा है? हमें लगता है कि सिंह तेजस्वी है, बलशाली है, तीव्र है, इसलिए वो अखेट कर पाता है। परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए। सिंह अखेट तभी कर पाता है जब हिरण आस छोड़ देता है, जब वो भागना बंद कर देता है, जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है। सिंह हिरण की मृत्यु नहीं चुनता, हिरण स्वयं अपनी मृत्यु चुनता है। ठीक उसी प्रकार असफलता हमें नहीं चुनती, हम असफलता को चुनते हैं। ये हम ही हैं जो आशा को छोड़कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और भाग्य का अखेट बन जाते हैं। इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए, प्रयास करते रहिए और सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। जब घर में अंधकार छा जाता है तो प्रकाश लाने के लिए आप क्या करते हैं? दीपक ढूंढते हैं और उसकी लौ को प्रज्वलित करते हैं, और फिर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है? यदि अंधकार को दूर करना है तो दीपक की लौ को प्रज्वलित तो करना ही पड़ता है। यही बात तो समझने की है। यदि अंधकार से लड़ना है तो अंधकार का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।
घृणा का अंत करना है तो उसे घृणा से अंत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। शत्रुता का अंत शत्रुता से नहीं किया जा सकता, उसे क्षमा की आवश्यकता होती है। यदि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ना है तो स्वयं को सकारात्मक बनाना होगा और तभी आपके जीवन में वास्तविक आनंद आ सकेगा। एक न एक बार हर युवा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके साथ बहुत कठोर हो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी कुम्हार को मटकी बनाते हुए देखा है? वो गीली माटी से मटके को चाक पर आकार देता है और वास्तविक आकार वो मटकी को तब देता है जब वो लकड़ी के संभल से मटके को बाहर से पीटता है। हम सभी उस कुम्हार को मटके को पीटते हुए देखते हैं, परंतु उस कुम्हार के उस हाथ को नहीं देखते जो मटके को भीतर से बाहर की मार से सहारा दे रहा है। हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। अपनी संतान के भले के लिए, उसके भविष्य को आकार देने के लिए कभी कभी वो कठोरता को भी अपनाते हैं। आप केवल उनकी कठोरता को मत देखिए, उस संभल को भी देखिए जिसने आपको भीतर तक से संभाल कर रखा है। आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब इस वृक्ष पर फल लगेंगे और मैं उन मीठे फलों के रस को चख पाऊंगा। हंसी आ गई ना आपको? आप भी सोच रहे होंगे कि भला कौन सा मूर्ख बबूल के पेड़ को बोकर आम खाने की इच्छा रखता है। यदि कांटे बोए हैं तो फल नहीं, कांटे ही मिलेंगे। देखा, रक्त बह गया। ठीक ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ होता है। हमारे बुरे कर्मों का फल कभी शुभ नहीं हो सकता। जो हाथ अस्मिता लूटने को आगे बढ़ेंगे, उन हाथों को कटना होगा। जो दृष्टि बुरी बनकर स्त्री पर पड़ेगी, उन्हें अनजान नहीं रक्त के अश्रु भोगने होंगे। जिसने अपने जीवन में छल किया,